तमाम तरह के सोशल मीडिया पर अभी आपको दिखाई देगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का दिलचस्प मुकाबला, जो कि सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से चल रहा है। उमांशी लांबा आप मेरे साथ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जिसने एनएसयूआई और एबीवीपी के साथ साथ बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ा रखी है। अब किससे मांग लिया उमांशी लांबा ने, साथ बताएंगे आपको सबको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो ये है उमांशी लांबा, जिन्हें 5-6 साल की मेहनत करने के बाद भी टिकट नहीं दिया गया एनएसयूआई से, और फिर इन्होंने करी बगावत करी इस लेवल पर जाकर कि एनएसयूआई और एबीवीपी के बड़े बड़े नेताओं को भागकर आना पड़ रहा है अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। जी हाँ, सचिन पायलट से लेकर मानवेंद्र जसोल तक लगातार बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंच रही है अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन उमांशी लांबा ने किसका साथ मांग लिया, बताएं आपको। चलिए सुनाते हैं इन्हीं की जुबानी, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किस इंसान से उमांशी लांबा की उम्मीदें जुड़ गई है। देखिए वीडियो। नमस्ते नरेश भैया, मैं उमांशी। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपसे ही प्रेरित होकर इस साल डूसू का चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरा एक फ़ोटो अगर शेयर कर सकते या एक वीडियो मेरे लिए डाल सकते तो मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती। आपकी बहन, आपकी बेटी के समान हूँ। आप इतनी हिम्मत करके अगर आगे बढ़ रही हूँ ना, तो जो मेरे जैसे मेरे साथ जैसे हुआ है, मेरा हक छीना गया है, तो मैं चाहती हूँ आप मेरे को सपोर्ट करें और मेरे समर्थन में खुल के आए। तो वो और कोई नहीं, नरेश मीणा है साहब, जिसने तहलका मचा रखा है राजस्थान के बाहर भी और राजस्थान के अंदर भी। उनसे उम्मीद मांगी है, उनसे समर्थन मांगा है उमांशी लांबा ने। और यही नहीं, निर्दलीय होकर किस तरीके से इन्होंने अपना दिमाग चलाया है, दाद देनी होगी इनके दिमाग की। आप देखिए दूसरा वीडियो, जिसमें ये हनुमान बेनीवाल से फोन पर बात करती हुई दिखाई दे रही है, और हनुमान बेनीवाल ने भी खुलेआम समर्थन कर दिया है कि मेरी और मेरे समर्थक और मेरा समर्थन, मेरे समर्थकों का समर्थन सब उमांशी लांबा के साथ है। सुनिए इस वीडियो में। ऐसा बेटा, देखिए हमारा जो संगठन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कोई छात्र संगठन नहीं है राजस्थान के अंदर। हमारी पार्टी राजस्थान में मान्यता प्राप्त पार्टी है जी। लेकिन आरएसपी की विचारधारा के हजारों बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं। हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आपका दिल्ली, पंजाब, राजस्थान यहाँ के जी। और चूंकि विद्यार्थी परिषद बीजेपी का संगठन है जी, और एनएसयूआई कांग्रेस का संगठन है जी। दोनों संगठनों का तो मैं प्रचार कर ही नहीं सकता जी जी। बच्चे तो वैसे ही आपके साथ है सारे। हाँ जी, लेकिन आपका आशीर्वाद जी, निर्दलीय जो लगता है जी, ज्यादातर हम उसका ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि तुम तीनों ही गाँव के हो ना। गाँव के लड़कियां हो तो प्रचार में ओपन नहीं है। दूसरे कई नेताओं को देखा मैंने जी जी जी, कैंपस में बड़े नेताओं को कभी नहीं जाना चाहिए जी जी, अपने साथ का ध्यान रखना चाहिए जी। कई नेता घूम रहे थे कैंपस में, मैंने करते हैं वीडियो आया था। हाँ जी हाँ जी, तो तुमको नहीं जाना चाहिए कैंपस के अंदर जी। लेकिन आप जी जी, आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए मुझे, जो भी पूरा आशीर्वाद आपको, जी मैंने पहले ही बोल दिया ना आपको, पूरा जी जी जी, पूरा आशीर्वाद। हाँ जी अंकल जी। फिर एक बारी तो जो एनएसयूआई और एबीपी है जी, ये संगठन, इन संगठनों का मैं साथ नहीं हूँ जी। आप जिंदगी तो वैसे ही खड़ जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ा, उसके साथ ऑटोमेटिक आरएसपी के लोग हो गए। हाँ जी हाँ जी, तो मैं ना जो भी एक काम करो, उनसे चंद्रशेखर जी है ना बीमार भी वाले, हाँ जी हाँ जी, उनसे भी आप बात करो। मैं भी उनको बोलता हूँ, उनका भी समर्थन लो आप, ठीक है? ठीक है अंकल जी। और थैंक यू सो मच, थैंक यू। और रिजल्ट चाहे जो भी हो, मैं तो चाहूंगी कि मैं आप सबका नाम रोशन करूँ, और रिजल्ट जो भी हो मैं आपसे जरूर मिलूंगी। आप दिल्ली आओ ना तो जरूर बताना। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपको, थैंक यू सो मच। ओपन नहीं कर सकते क्योंकि जो लड़ रहे हैं ना सारे, वो भी गाँव के ही बच्चे हैं। हाँ जी हाँ जी, कितनी भावनाएं आप नहीं हो जी जी, आपने मेरे से सपोर्ट मांगा है जी। और निश्चित रूप से मैंने पहले दिन आपको कहा था जी कि मेरी शुभकामनाएं आपको, इस विषय और पूरा मेरा सपोर्ट है आपको। आप चिंता नहीं करें, हमारे जो भी वोट है। तो देखा आपने नजारा, सुन भी लिया आप अपने कानों से। क्या कहते हैं आप कि उमांशी लांबा को अगर राजस्थान की राजनीति में भी सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो आप सोच के देखिएगा कि निर्दलियों को कितना ज्यादा प्यार
निर्दलियों से मिल रहा है और कितनी ज्यादा बगावत को, इस सारी बगावत को सपोर्ट भी जनता का मिल रहा है। आप देखिएगा इन सब चीजों के मद्देनजर जो पार्टियों का रुझान है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इनके इतर अगर छात्र राजनीति में भी एवीपी और एनएसयूआई को देखा जाए तो उनसे मोह भंग हो रहा है छात्र छात्राओं का, और इस तरीके से निर्दलियों को प्यार और सपोर्ट मिल रहा है जिस तरीके से उमांशी लांबा को मिल रहा है। तमाम तरह के बड़े बड़े चेहरों ने, हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा ने भी इनको सपोर्ट कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, दिलचस्प बात तो ये कि चौधरी जाट होने के बावजूद भी जसलीन को सपोर्ट नहीं किया, हनुमान बेनीवाल ने सपोर्ट किया उमांशी लांबा को। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस और बीजेपी को सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। बेनीवाल ने साफ कह दिया है कि मैं निर्दलीय हूं, इसलिए निर्दलीय को ही सपोर्ट करूंगा। जी हां, आप देखते हैं लोगों का कहना है कि आपने भी पाला बदल लिया साहब, कल तक एनएसयूआई लिख रही थी, अब निर्दलीय हो गई, क्योंकि अब मुद्दा स्वाभिमान का आ गया है। उमांशी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अपना लीडर माना था और इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए, लोगों का ये कहना है। नरेश मीणा वाला हाल हो जाएगा मैडम जी का। राजनीति में सब्र बहुत जरूरी होना चाहिए, टाइमिंग बहुत गलत है इनकी। लोग यहाँ पर इनको सुझाव भी दे रहे हैं। नरेश मीणा के साथ भी यही हुआ है। आप सब, हम सब देख रहे हैं किस तरीके से अपना आपा खो रहे हैं वो, इस तरीके से जेल से निकलते ही बवाल खड़ा कर देते हैं। तमाम तरह के सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनने के लिए क्या नहीं कर रहे हैं वो। सच बोलते हैं, मेहनती है, माना, लेकिन तरीका गलत है, क्योंकि राजनीति में संयम बहुत जरूरी होता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है और इसके एग्जाम्पल भी आपके हमारे सामने मौजूद है, उनको आप नकार नहीं सकते हैं। ऐसी राय भी यहाँ पर इनको मिल रही है। लोग यही कह रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए उमांशी लांबा कांग्रेस पार्टी में ही रहेगी। पार्टी के दो टुकड़े करने का जो नुकसान है वो इनको भी भुगतना होगा। अभी तो इन्हें समझ में नहीं आया है, लेकिन चुनाव के बाद ये समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर संघर्ष, मेहनत और समय, इन सब को नकार करके जब टिकट नहीं मिलता है तो ये बगावत इस तरीके से निकलती है। और इन बगावतों का सपोर्ट भी वही करते हैं जिनके साथ ऐसा पहले हुआ होता है, फिर चाहे से वो हनुमान बेनीवाल हो या नरेश मीणा हो। दिलचस्प बेहद हो चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव। देखना वाकई में ये भी दिलचस्प होगा कि क्या होता है नतीजा, कौन यूनिवर्सिटी में राज करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा कि अगर नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल इन निर्दलियों को सपोर्ट कर रहे हैं तो किस तरीके से आप चुनाव के नतीजों को देखते हैं, बताइएगा जरूर कमेंट करके। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।